अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की हदीस, और इस हदीस के रावियान हदीस हैं इसहाक बिन इब्राहीम, अन नज़र बिन शुमैल, यूनुस बिन अबू इसहाक और हुबैरा बिन यरीम। जब सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो आप सियाह अमामा बांधे हुए थे और आपने लोगों को जमा करके इरशाद फरमाया कि गुज़िश्ता रोज़ तुम लोगों ने उस शख्स को शहीद किया है जिससे पहले आए हुए लोग उसके मकाम को नहीं पा सके थे और न बाद में आने वाले उसके मकाम को पा सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए फ़रमाया है कि कल मैं उस शख्स को झंडा अता करूँगा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, और जिब्रील आमी इसके दाईं और मीकाईल अलैहिस्सलाम इसके बाईं ओर से लड़ते हैं। फिर इसका झंडा वापस नहीं आएगा हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला उसे फतहयाब फरमा दे। उन्होंने कोई भी दीनार व दिरहम नहीं छोड़ा सिवाय 700 दिरहम के जो उन्होंने अपनी कमाई से लिए थे, और आपका इरादा था कि इन दिरहम से अपने घर वालों के लिए एक खादिम खरीदें। मेरे अपनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में आयतें नाजिल करके फ़रमा दिया। कभी कहा कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जंग किए, या किसी जंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को नाजिल किया और उन्होंने जंग की। और एक आयत में यहाँ तक आता है कि वो जहन्नुमी लोग हैं जो फ़रिश्तों से जंग करते हैं। तो हमने कभी इस ओर गौर व फ़िक्र नहीं की कि जब फ़रिश्ते दिखाई ही नहीं देते हैं और जब हम फ़रिश्तों को देख समझ नहीं पाते हैं तो फिर वो कौन लोग थे आम इंसानों में जिन्होंने फ़रिश्तों से जंग की और किस तरीके से की होगी। तो मेरे अपनों, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जंग करना फ़रिश्तों से जंग करने के बराबर है, क्योंकि आप अली अलैहिस्सलाम के साथ फ़रिश्ते हर वक्त होते थे और आपके हमराह लोगों के साथ जिहाद किया करते थे। यहाँ पे एक और गौर व फ़िक्र करने वाली बात है कि हमारे बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात के भाई बहन हैं जिन्हें मैं मोहब्बत भी करता हूँ जिनसे, और मुझे उनसे ज़्यादा इख्तिलाफ़ नहीं है। अहले सुन्नत अल चंदा वल कबाब के लोगों से इख्तिलाफ़ होना बात और है, क्योंकि वो दीन में बिगाड़ करने की कोशिशें करते हैं। और मेरा ये मानना है कि मौजूदा दौर में इस्लाम का चेहरा बन के जो लोग उभरे हैं, तो सिर्फ़ अहले तशय्यो या सिर्फ़ अहले सुन्नत काफ़ी नहीं है। अहले सुन्नत और अहले तशय्यो को चाहिए कि दोनों हक़ आम करें और एक साथ मजबूती के साथ हक़ को थाम के रखें, और हर जगह पे जो भी ख़राब लोग होते हैं उनसे मुकाबला करना चाहिए, उनको बेनकाब करना चाहिए। और वो अहले तशय्यो में भी मौजूद हैं और अहले सुन्नत में भी हैं। अहले सुन्नत अल चंदा वल कबाब कहता हूँ मैं उन्हें। और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे अहले सादात भाई भी हैं जो ख़ुद को हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की नस्ल से बताते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को चौथा मानते हैं। जबकि अहले सुन्नत वल जमात का ये दावा है कि हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की आलो औलाद से हैं। और इस हदीस से जो कि मैंने आपको सुनाई, साफ़ तौर पे ये मौजूद है इसमें कि हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ तुमने जिस शख्स को कत्ल किया है, न इससे पहले वाले उसकी बराबरी पे थे न बाद वाले थे। यानी वो जो मकाम पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे वहाँ तक ना उनके पहले वाले पहुँच पाए हैं न उनके बाद वाले पहुँच सकते हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत को साबित करने के लिए ये हदीस काफ़ी है। अगर लोग हक़ की तरफ जाना चाहें तो उनको इसमें वाज़ेह रोशनी और दलील मिलती है। और अगर कोई सब कुछ जानते हुए भी इन सब से मुँह मोड़ना चाहे और इनको झुठलाना चाहे तो फिर उसका अल्लाह ही मालिक है।
اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مل جل کر ساتھ رہنے کی، حق پہ جمنے کی اور حق کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔